ये एक अजीब देश है। यहाँ पर इंसानों के बालों के रंग डिसाइड करते थे कि वो जिंदा रहेगा या मरेगा, क्योंकि उस देश में सफेद बालों वाले लोगों को मार दिया जाता था। वो औरत हर दिन अपने सफेद बालों को रंगती थी और अपनी बेटी के भी बालों को काला करती थी। पर जैसे ही आज उसने अपनी बेटी के बालों में कलर किया, उसी पल अचानक से सैनिक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। इस बार उस औरत के पास अपने सफेद बालों को छिपाने का बिल्कुल भी समय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपनी बेटी को एक कोने में छिपा दिया और खुद सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बाहर भाग गई। उसकी बेटी अपनी माँ की बात मानकर चुपचाप छिपी रही और उसने जरा सी भी आवाज नहीं की। वह सुबह होने तक बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ के जाने पहचाने सफेद बाल देखे तो वह खुशी खुशी अपनी माँ को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी। मगर अगले ही पल उसने देखा कि वहाँ उसकी माँ नहीं थी। अपनी माँ की मौत के बाद उस छोटी लड़की को एक अमीर परिवार के यहाँ नौकरानी बनाकर भेज दिया गया, जहाँ उसे हर दिन अनगिनत कठिन काम करने पड़ते थे और छोटी छोटी बातों पर मार भी खानी पड़ती थी और डांट भी सुननी पड़ती थी। लेकिन फिर एक रात अचानक से एक सुनहरा तीर उड़ता हुआ आया और उसने उस लड़की को चुन लिया। अगले दिन कुछ बड़े अधिकारी उसे अपने साथ ले गए, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि अगली क्रो कंसॉर्ट बनाने की ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि राजमहल के अंदर क्रो कंसॉर्ट का एक बहुत खास पद होता था। जो भी क्रो कंसॉर्ट बनता था उसे ऐसी रहस्यमयी शक्तियां सिखाई जाती थीं जिनसे वह श्राप दे सकता था, आत्माओं को बुला सकता था, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता था और खोई हुई चीजों का पता भी लगा सकता था। पिछली रात आया सुनहरा तीर हर पीढ़ी की क्रो कंसॉर्ट द्वारा अपने उत्तराधिकारी को चुनने का प्रतीक था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और बूढ़ी क्रो कंसॉर्ट की देखरेख में वह लड़की नई क्रो कंसॉर्ट बन गई और राजमहल के पिछले हिस्से में रहने लगी। कुछ समय बाद नए सम्राट उससे मिलने आए और उन्होंने उस लड़की से एक बाली की असली मालकिन का पता लगाने के लिए कहा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर सम्राट चाहें तो सिर्फ एक आदेश देकर किसी भी इंसान को ढूंढ सकते हैं। अगर वह ऐसा नहीं कर रहे थे तो इसका मतलब था कि उस बाली की मालकिन की पहचान बहुत खास थी, या फिर सम्राट जानबूझकर उसे परेशान कर रहे थे। लेकिन उसने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसे मना करने के बाद भी सम्राट नाराज नहीं होंगे, बल्कि अचानक से उसका हाथ पकड़ लेंगे। जैसे ही सम्राट ने उसका हाथ पकड़ा, उसी पल उसकी आस्तीन नीचे खिसक गई। उसने तुरंत अपनी बांह पर बने रहस्यमयी निशान को ढक लिया और अपने सिर से कमल का आभूषण उतार दिया। फिर उसने उस पर हल्की सी फूंक मारी और अपनी जादुई शक्ति से सम्राट को कमरे के बाहर भेज दिया। यह देखकर सम्राट के सैनिक हैरान रह गए कि एक साधारण सी क्रो कंसॉर्ट सम्राट का इतना बड़ा अपमान कैसे कर सकती है। लेकिन सम्राट ने उन्हें बताया कि क्रो कंसॉर्ट देवी की सेवा करने वाली मंदिर की पुजारिनों की वंशज होती है। वे किसी के आदेश का पालन नहीं करती और उन्हें नाराज करने की हिम्मत कोई नहीं करता, यहाँ तक कि खुद सम्राट भी नहीं। अगले दिन सम्राट एक बार फिर उसके महल में आए और इस बार वह उसके लिए एक खास उपहार लेकर आए थे, लेकिन उसके पास पहले से ही सोने और गहनों की कोई कमी नहीं थी।